हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो भी था ना, उसके कुछ रिमेनिंग पार्ट्स बच रहे हैं, तो वो आज इस वीडियो के अंदर थोड़े से कंप्लीट करेंगे। आने वाली वीडियो में आगे के करेंगे। ये है लेक्चर नंबर 28। इससे पहले के लेक्चर नंबर 27 तक की सारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वीडियोज अपलोड हो चुकी है, आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिएगा, हम आपको बताएंगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे सीधा लेक्चर की तरफ। एपी दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3 में और गिवन है कि ए की वैल्यू 8 है, ए एन की वैल्यू 62 है और एस एन की वैल्यू 210 है। कि ए एन को ऐसे लिखा जाता है 62, ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे हमको एन और डी निकालना है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ मैं आपको। कॉन्सेप्ट तो नहीं है। एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। लेकिन इसके अंदर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि ये अगर मैं इन दोनों ए को अलग अलग लिख दूं, ये मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था, ठीक है, एन माइनस वन डी, तो ये क्या बन गया? ये बन गया ए एन। तो ये बन गया आपका एक और फॉर्मूला। तो इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करने के लिए हमको ये वाले फॉर्मूले की जरूरत है। और ये वाला फॉर्मूला आया कैसे है? इस टू ए को दो ए में तोड़ दिया है और फिर दूसरी वाली इक्वेशन आपकी ए एन के बराबर आ जाती है। तो मैं इसको साइड में लिखे रहने देता हूँ और हम लोग हमारा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए जी, तो ए दे रखा है, एन दे रखा है, एस एन दे रखा है, तो फॉर्मूला लगेगा एस एन का। एस एन इज इक्वल्स टू होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एस एन की वैल्यू आपके पास है 210। एन बाई टू की वैल्यू एन बाई टू रखेंगे क्योंकि एन तो दे ही नहीं रखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ए प्लस ए एन। अच्छा चलो ठीक है, मैं यहाँ से भी एक बार के लिए एस एन कर देता हूँ। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, री राइटिंग। एस एन की वैल्यू है 210, एन बाई टू की वैल्यू एन बाई टू रहेगी, ए की वैल्यू दे रखी है 8 और ए एन की वैल्यू दे रखी है 62। ये हो गया 210 एन बाई टू, 8 प्लस 62 हो जाएगा 70। ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 35, है ना। तो यहाँ पे आया है 210 इज इक्वल्स टू 35 एन। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। एन इज इक्वल्स टू 210 अपॉन 35। ये 35 सिक्स होता है, तो एन की वैल्यू कितनी आई आपकी? एन की वैल्यू आ गई 6। अब अगर n की वैल्यू आपके पास 6 है तो हम लोगों को और क्या निकालना है? हम लोगों को निकालना है इसके आगे का क्वेश्चन में जो दे रखा है वो है, एक मिनट, हाँ, हमको निकालना है डी। डी कैसे निकाल सकते हैं सर? किसी भी फॉर्मूले में डाल दो। मैं बोल रहा हूँ एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अच्छा सर, इसमें क्यों डाला? मेरी मर्जी इसलिए डाल दिया इसलिए डाला है क्योंकि यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला बड़ा है, पढ़ा जा रहा है ना। क्यों मेहनत करनी है भाई? बड़ा जा रहा है, क्यों करें? छोटा वाले क्वेश्चन से भी तो, छोटे वाले फॉर्मूले से भी तो कर सकते हैं। कर तो इससे भी सकते हैं, लेकिन इससे करेंगे तो बढ़िया है ना। तो ऐसे करेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा आपको, छोटा पड़ेगा। ए एन की जगह पे 62 रख देंगे, ए की जगह पे क्या क्या 8 रख देंगे, ये हो जाएगा। एन की जगह पे 6 आ जाएगा, ये हो गया 1, डी की जगह डी आ गया। ये देखो 62 माइनस का 8 इज इक्वल्स टू 5d। यहाँ पे कितना है आपके पास? 54। 54 इज इक्वल्स टू 5d। डी की वैल्यू आ गई 54 अपॉन 5। तो वो मर्जी से रखने वाली जो बात है ना, वो ये है कि आपको दो चीज़ों मिलेंगे ऑप्शंस। किसमें रखना है ये आपको देखना है। देखो, पहले वाले ऑप्शन के अंदर रखोगे एस एन वाले में तो भी आपका आंसर सेम आएगा, ए एन वाले में रखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, क्या पता फंस जाओ। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें मजे करने का, इसमें सिंपल तरीके से सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो ये है आपका इस पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ए एन की वैल्यू दे रखी है आपके पास 4, डी दे रखा है, एस एन दे रखा है, एन दे रखा है, ए दे रखा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, तो मैं करवा देता हूँ। पहले मैं आपको सिर्फ ये समझाऊंगा। मैं हमेशा बोलता हूँ मैं पढ़ाने नहीं आता हूँ, मैं यहाँ पे लिख के बताने नहीं आता हूँ कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। सोचना कैसे है भाई? क्वेश्चन को सोचेंगे तभी मैथ से प्यार होगा, तभी मैथ्स पसंद आएगी। तो देखो, मैं सोचना बता रहा हूँ। कलर चेंज कर लेता हूँ, चलो मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर, और अब मैं इसे सोचते कैसे वो बता रहा हूँ। मैंने बोला यार एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू है, 2a प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डी दे रखा है, दे रखा है, ए दे रखा है, नहीं दे रखा है, ये नहीं है, एन भी नहीं है,
है ना, और डी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे एस एन दे रखा है। चलो, लेकिन किसी भी इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आ जाते हैं तो हम फंस जाते हैं, हम वहां से किसी एक की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक और फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या? देखो, इसमें अगर मैं ये ए हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। अगर ये ए हटा देता हूँ तो डी दे रखा है, फिर सिर्फ एक ही चीज बचेगी ना जो नहीं है हमारे पास, वो है एन। और यहाँ पे भी एन आएगा, तो कुछ ना कुछ करके सॉल्यूशन बैठ सकता है। तो हम ए को हटाएंगे, तो हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है अभी के लिए वो है ए को हटाना। तो ये है क्वेश्चन को सोचने का छोटा सा तरीका। पसंद आया हो तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं। अब मैं बोलूंगा आपको कि है ना, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ एक बार ए एन का। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, ए एन दे रखा है, दे रखा है 4। ए दे रखा है, नहीं नहीं दे रखा है। ए प्लस एन दे रखा है, नहीं वो भी नहीं दे रखा है। और ये हो गया डी। डी दे रखा है, हाँ डी दे रखा है, डी दे रखा है 2। पूरा खोल लेते हैं एक बार। ए प्लस टू एन माइनस टू, तो ये हो जाएगा 4, ये माइनस का 2 यहाँ पे जाके प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, इज इक्वल्स टू ए प्लस टू एन। यहाँ पे हो गया 6 इज इक्वल्स टू ए प्लस टू एन। मैं चाहता ना तो मैं यहाँ पे खोलता नहीं, इसको कॉमन लेके करता, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए खोला है मैंने इसको। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ए की वैल्यू आएगी 6 माइनस टू एन। अब जो हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में सोचा था कि हमको कुछ ऐसे करना पड़ेगा, उसमें से एक पड़ाव पार हो गया है, ए हमने निकाल लिया। अब हमको आगे का क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन कैसे करेंगे? एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, एस एन की वैल्यू दे रखी है, दे रखी है माइनस का 14। एन की वैल्यू नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, ए टू, ए की जगह पे हम लिखेंगे 6 माइनस टू एन। सोचा था हमने, इसीलिए हमने ये काम किया। अब देखो, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, यहाँ पे भी एन, मतलब कि एन तो निकल जाएगा। और ये हो गया प्लस एन माइनस वन, और डी की जगह पे कितना आएगा? 2 आएगा। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब शांति से सॉल्व करना है, कुछ काम नहीं है हमारे पास। 6 टू ज़ा 12 माइनस 4 एन प्लस 2 एन जा 2 एन माइनस। ठीक है, कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। एन बाई टू, अब ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करो। 12 में से 2 गया तो बचा 10, माइनस 4n, यहाँ पे लिख रहा हूँ -4n प्लस 2n, माइनस का 2n, तो ये हो गया माइनस का 2n। सही जा रहे, सही जा रहे। क्यों? क्योंकि अभी देखो हमारे पास पहले यहाँ पे 3 n दिख रहे थे, अब यहाँ पे 2 ही दिख रहे हैं, अभी 1 दिखेगा। यहाँ से इसको यहाँ भेज देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल्स टू एन। ये हो गया 10 माइनस 2 है ना। अब क्या करेंगे? अब ओपन करनी पड़ेगी हमको इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया होगा, लिख लिया होगा कॉपी में। तो मेरे को पता नहीं था कि पेपर की ज़रूरत पड़ेगी आगे और पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -28 इज इक्वल्स टू 10n माइनस 2n स्क्वायर। अब तुम लोग सोचोगे कि ये क्या टंटा है भैया, कोई बात नहीं, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन है, सॉल्व भी तो करना है, अभी कर लेंगे। देखो, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10n माइनस 2n स्क्वायर प्लस का 28। अब इसी इक्वेशन में उठा के मैं ऐसे 0 लगा देता हूँ, तो इक्वेशन आपको कैसी दिख रही है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब थोड़ी सी सुंदर बना देता हूँ इसको आगे पीछे करके, माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का 10n प्लस का 28, 0। लेकिन मुझे पता है कि n स्क्वायर जो होता है वहाँ पे माइनस अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहली टर्म दिए तो अच्छा नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेते ही ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का, हाँ अभी मैं माइनस से कॉमन ले रहा हूँ, मैं कुछ और कॉमन नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आगे भी कुछ कॉमन लूँ पर अभी नहीं ले रहा हूँ। 5n, अरे 10n प्लस माइनस का 28 इज इक्वल्स टू माइनस का 0, माइनस से माइनस खत्म, तो हमारी इक्वेशन बन गई ये वाली। अब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा n एन स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके जिसको प्लस माइनस करके 5 आए, जिसको मल्टीप्लाई करके 14 आए। ऐसे दो नंबर है 7 और 2। ठीक है, तो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। मेरी वीडियो तो नहीं आ रही है बीच में? आ रही है, देखा देखा,
हटा दो। तो यहाँ से मैं n कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा n -7 प्लस 2n-7। ये करवा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये सारी चीज़ें तो बहुत सिंपल है ना, इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा कि ये कैसा है वो कैसा है। तो यहाँ पे हो जाएगी एक वैल्यू n+2 और ये हो जाएगी n-7 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे आ जाएगी n इजिकल्स टू -2 और n इजिकल्स टू प्लस का 7। तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या आया n इजिकल्स टू 7। तो n इजिकल्स टू 7 आपका आंसर है। तो एक वैल्यू तो आई n इजिकल्स टू 7। अब दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है a की, तो a की निकालने के लिए n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे। 6 - 2 7 इजिकल्स टू a। तो 6 - 14 माइनस का 8 इजिकल्स टू ए। तो ये आ गए आपके दोनों आंसर। देखो यहाँ पे स्पेस की कमी थी, इस वजह से थोड़ा सा चीज़ें अजीब लग रही है, पर थोड़ा सा मैनेज तो कर सकते हैं हम। तो एक आंसर आया है आपका ये वाला 6 - 14 इज ए, तो ए की वैल्यू आई -8, और एक आंसर आया है ये वाला। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। सो ये वाले थे आज के क्वेश्चन, और इन दो क्वेश्चन के अंदर आप लोगों ने दो अलग अलग चीजें सीखी है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपने सीखी है कि आपको किस तरह से चीजों को अलग फॉर्मूले के हिसाब से देखना है, जहां पे आपका SN = n/2 a + an वाली वैल्यू आई। दूसरे के अंदर हम लोगों ने एक और चीज सीखी, और वो क्या चीज सीखी, वो ये सीखी है कि हमको सोचना कैसे है। हमारे पास अगर दो चीजें हैं और हम कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम इस पे जाए कि इस पे जाए, कैसे जाना है वो देखना है। तो इस तरह से पढ़ोगे तो आपको मैथ से सही में बहुत प्यार हो जाएगा, और आपको बहुत पसंद आएगा ये सब्जेक्ट। जो जिसको डर लगता है उसका डर तो बिल्कुल खत्म, छूमंतर हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।